जी सर, क्या कहेंगे इस धरने के बारे में और 29 तारीख की किस तरह की तैयारी है? हमारे इस इलाके में खारा पानी ग्राम रामगढ़ और भगवानपुर ने रेवाड़ी और आसपास के गांवों की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन इसके लिए डैम के लिए दे दी थी, पब्लिक हेल्थ को रजिस्ट्री करवा दी थी। इस आश्वासन पर कराई गई थी कि भाई यहाँ 200 बेड का जो है ना हॉस्पिटल बनाया जाएगा। रामगढ़ और भगवानपुर के सरपंचों ने और कई गाँवों के सरपंचों ने जा कर के राव इंद्रजीत से कहा कि भाई आप पे कहने से हमने ज़मीन तो दे दी, बाकी अब हमारे हॉस्पिटल क्या रहा। तो उन्होंने इसके लिए जो है ना गुमराह करते रहे और जब इनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, बल्कि मिलने तक भी जो है ना मतलब इनकार कर दिया इनसे। जब वहाँ से निराश होकर के ये आकर के यहाँ धरने पर बैठे तो इसके बाद एक राजनीतिक खेल शुरू हुआ कि फिदेड़ी से, माजरा सौराज से, अलग अलग जगह से जो है ना इन भू माफियाओं ने जिन्होंने वहाँ प्लाट्स वगैरह अपने खरीद रखे हैं, कॉलोनियाँ काट रखी है, उनके द्वारा जो है ना मिसगाइड होकर के और ये मतलब जो है ना चक्कर चलाया कि भाई हम देख रहे हैं ज़मीन किस जगह बनाएंगे, जबकि उन्होंने वादा रामगढ़ भगवानपुर में किया था जी। तो अब हमने ये निर्णय किया कि भाई 29 तारीख को महापंचायत में सब भाइयों के सामने रखेंगे, जिसमें हम इनको भी इनवाइट करेंगे, फिदेड़ी वालों को भी इनवाइट करेंगे, माजरा वालों को भी इनवाइट करेंगे कि भाई आप आइए। जब इन्होंने रामगढ़ भगवानपुर ने और आसपास के 20 गाँवों ने इनको समर्थन दे करके ये आश्वासन दिया था कि भाई हम जो है ना अपने यहाँ हॉस्पिटल खुलवाएंगे, अब बीच में जो है ना वो अलग अलग पंचायतें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो 29 तारीख को कैसे सफल होगी रही जब अलग अलग गांव अलग अलग मांगे लेकर बैठे हैं आपके ऐसे सामने? नहीं, उनके साथ यहाँ तो सभी जो है ना संगठन, जिला नंबरदार एसोसिएशन, एम संघर्ष समिति, रेजिमेंट और किसान यूनियन चटनी वगैरह, ये सब शहीद भगत सिंह, ये कामरेड वगैरह सब जो यहाँ साथ हैं, गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि भाई हमने पहले जो है ना आंदोलन शुरू किया था, अगर वो लोग पहले करते तो हम आंदोलन नहीं करते, उनका समर्थन करते। और जब काम हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया तो अब उन सबको हमारा सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए सभी जो है ना संघर्ष समिति के सदस्य जो हैं गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और पूर्ण आशा है कि 29 तारीख को महापंचायत जो है ना होगी, जिसमें काफ़ी लोग है ना आसपास 20-30 गाँव के लोग आएंगे और इस पंचायत को सफल बना करके अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। सबसे बेस्ट लोकेशन है गुरुजी हमारी। हाँ, हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन। जी जी, थैंक यू सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को? देवेंद्र कुमार नाम है जी मेरा, रामगढ़ गांव है जी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक, शासन प्रशासन तक भेजने के लिए आप समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बताना चाहते हैं जो पिछले 10 से 15 साल से रेवाड़ी शहर पानी के लिए त्राहिमाम पुकार रहा था, उसके लिए हमारे गांव रामगढ़ भगवानपुर ने पंचायत करके 10 एकड़ ज़मीन देने का आश्वासन दिया और उसके बदले राव इंद्रजीत सिंह से बात हुई कि भाई हम 10 एकड़ ज़मीन पानी के लिए जो शहर की प्यास बुझाने के लिए दे रहे हैं, इसके अवैध में हमें क्या दिया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने जहां हमारे दोनों गाँव के जनप्रतिनिधि समिति के लोग जाके मिले, उनसे ये कहा कि आपको इसके बदले में 200 बेड का हॉस्पिटल आपके गाँव में बना दिया जाएगा, जिसके अवैध में हमने 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए और रेवाड़ी शहर की पिछले 15 साल से समस्या को देखते हुए हमने पानी देने के लिए डैम के लिए 10 एकड़ ज़मीन दी। और ज़मीन देने के बाद अभी अपने वादे से मुकर गए राव साहब जी। अभी जैसी ही ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद बोल दिया कि वह अभी हॉस्पिटल की जगह इधर उधर तलाशी जा रही है। इसके लिए हमें बड़ा दुख है और हमारी माता कृष्णा देवी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन को दिया। जी, अगर अस्पताल आपको नहीं मिलता है तो आगे के क्या कदम रहेंगे? अस्पताल की बात नहीं जी, अभी ये बड़ी मान और सम्मान की बात है कि जो पिछले हम 16 तारीख को 5 गांव के प्रतिनिधि, 5 गांव की पंचायतें हम रामपुरा हाउस इंद्रजीत की कोठी पे मिलने के लिए गए कि वह ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, जिसका हमें पता चला 12 तारीख को कि यह हॉस्पिटल शहबाजपुर में जा रहा है। हम जैसे ही 16 तारीख को मिलने पहुँचे, वहाँ पे बैठे लगभग 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। 5-5 गाँव की पंचायत थी। 1.5 घंटा बैठने के बाद
इंद्रजीत ने वहाँ से हमारे 2 मिनट मिलने का भी समय नहीं दिया। बहुत ही दुख और निंदनीय बात है जी कि जो जनता का इस लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुना हुआ है और जनता के लिए उसके पास 2 मिनट का समय भी नहीं है, तो इससे और बड़े कोई दुख की बात नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जी। सर 29 तारीख को किस तरह की उम्मीद है आपको, कितने लोग पहुंच पाएंगे यहाँ? 29 तारीख को हमारे पास बहुत ही संगठन आ चुके हैं। 25-30 संगठनें, आसपास की 50 गाँवों की पंचायतों ने जो समर्थन दे दिया है। 29 तारीख को एक बहुत बड़ा महाआयोजन, बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी शहर के भी सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जिस शहर की प्यास बुझाने के लिए जो पिछले 10 से 15 साल से पानी के लिए तरस रहे थे, उनके लिए हमने ये अपनी भूमि दी उस पानी बुझाने के लिए। उसको इतना राजनीतिक स्टंट बना दिया, अभी कहीं इसको गेंद की जगह वहाँ उछाल रहे, कहीं यहाँ उछाल रहे हैं। तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि 29 तारीख को इस महापंचायत को सफल बनाए और शहरवासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का यहाँ कष्ट करे। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा का यहाँ शासन प्रशासन और नेतृत्व यहाँ काम नहीं करना चाहते जी, क्योंकि जिस पानी की ज़मीन को पिछले 15 साल से इधर उधर ढूंढ रहे थे, पानी की ज़मीन देने के बाद हॉस्पिटल सन 17-18 से सुन रहे हैं बड़ी समस्या चल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पानी भर जाते हैं, बहुत छोटा हॉस्पिटल है, उसके लिए भी ज़मीन देने को तैयार होगी पंचायत, लेकिन इसको इधर उधर अब घुमा रहे हैं। जैसे कि पिछले 15 साल से बस स्टैंड की चर्चा चल रही है, बड़े टाइम से बस स्टैंड की ज़मीन अलॉट हो चुकी, सब कुछ हो चुका, ऐसे जैसे बस स्टैंड को घुमा रखा है ऐसे अभी हॉस्पिटल को और इस पानी को डैम को घुमाएंगे। जनता की कोई समस्या नहीं सुनता, क्यों? इनके तो ना पानी की समस्या है, ना कोई रहने की समस्या, ना कोई आने की समस्या, ना कोई जाने की समस्या। यहाँ की जनता जाएगी तो आम गरीब लोग जाता है हॉस्पिटल में। बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं जी, इसलिए जनता की समस्या को नहीं सुनना चाहते। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल है, चाहे पानी का डैम है, चाहे बस स्टैंड का है, बस स्टैंड के लिए कह रहे हैं नक्शा नहीं बन रहा है, ड्राइंग नहीं बन रही। 3 महीने के अंदर तो संसद भवन का नक्शा बन गया था जी दिल्ली के अंदर, और जो 2 साल में तैयार होकर रेडी हो गया था। ऐसे ही इन्होंने बस स्टैंड की गेंद बना रखी है, ऐसे ही हॉस्पिटल की बना दी और ऐसे ही पानी के डैम की बना दी। यहाँ का शासन और प्रशासन जनता की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने जब आवाज़ उठाई है, इस महापंचायत को सभी शहरवासी, सभी ग्रामवासी से हाथ जोड़ के इस महापंचायत में पहुँचने का कष्ट करें। 29 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, आपके बीच में प्रेस वाले भाई पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वादा के अनुसार अपना हक लेके रहेंगे। मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत सिंह मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत सिंह मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, आपस में बिठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत सिंह मुर्दाबाद। हक हमारा लेके रहेंगे, वादे के अनुसार लेके रहेंगे, वादे के अनुसार लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हमें, आवाज दो
हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, वादे के अनुसार वादे के अनुसार लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ना माने बातों से, तो ना माने बातों से, उसको मारो लातों से, तो ना माने बातों से, उसको मारो लातों से, तो ना माने बातों से, उसको मारो लातों से, तो ना माने बातों को सुनते मारो। मेरा नाम रमेश चंद्र एडवोकेट है। गांव मेरा फदनी है और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और ये जो रामगढ़ भगवानपुर की तरफ से जो पंचायत ने धरना दिया है, इन गांवों की जो संघर्ष समिति का ही मैं सदस्य हूँ, मेरा गांव भी इसमें सदस्य है। और रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने जो मांग उठाई है ये एकदम वाजिब है, बहुत ही जायज़ है। इसलिए हमारे गांव ने हमने ये फैसला किया कि हम इस धरने में साथ हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। माजरा ये है कि ये 2022 से ही हमारे जो भगवानपुर पंचायत के जो सरपंच साहब हैं अनिल कुमार जी, रामगढ़ की पंचायत के जो सरपंच हैं और हमारे आसपास के जो इस तरह के लोग इस तरह के भावना रखते हैं, उन लोगों को जब ये पता लगा ग्रामवासियों को कि यहाँ एक अस्पताल है, उसके लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू किए। साथ ही साथ हमारे रेवाड़ी शहर में 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी उनको वाटर टैंक के लिए। रेवाड़ी शहर में पानी नहीं है, तीसरे चौथे दिन पानी आता है, बाहर की कॉलोनियों का तो और भी बुरा हाल है। तो उन्होंने ये मांग रखी हमारे सरपंच साहब के सामने, ग्रामवासियों के सामने कि भाई आप 10 एकड़ ज़मीन हमें दे दो, उसकी रजिस्ट्री कराओ और हम आपको जो है ना अस्पताल दे देंगे। ग्रामवासियों ने दोनों गाँव की पंचायत करके भगवानपुर रामगढ़ की और ये उनकी हाँ भर ली कि हम दे देंगे। लेकिन जब ये राव साहब के पास गए तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाई आप दे भी दोगे, हम कैसे भरोसा करें। तो ग्राम पंचायत ने कहा कि आप हमारे से रजिस्ट्री करा लो और हम तो आपकी ज़बान पे विश्वास करते हैं। आप जो कह रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे एमपी हैं और हमारा आपका संबंध भी है, तो हम तो आपकी बात पे विश्वास करते हैं, आप हमारे से रजिस्ट्री करा लो। तो उन्होंने ग्राम पंचायत से कह के, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव करके 10 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी और इनका ये प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस के लिए जो कॉम्पिटेंट जो कमेटी थी, जिस कमेटी ने साइट को देखना था, वो कमेटी एक बार नहीं अनेकों बार यहाँ आई और जगह भी उन्होंने देखा, गोकलगढ़ में भी देखा और दूसरी जगह भी देखा। लेकिन उस कमेटी ने ये पाया कि भगवानपुर गांव की ये जो ज़मीन है ये हर तरह से माफिक है। जो एक जिला स्तर के नागरिक अस्पताल के लिए पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर ये ज़मीन खरी उतरती है। तो ग्रामवासियों ने अपना प्रपोजल रख ही दिया था। कमेटी ने उसको स्वीकार करते हुए वो फाइल चंडीगढ़ भेज दी। चंडीगढ़ से उसमें कोई रास्ते का कोई छोटा मोटा कोई ऑब्जेक्शन लेके आया था, बेसिक बात को लेके नहीं था, वो करेक्शन थी। वो करेक्शन जो है दूर होनी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो उन्होंने दूर कर दी। लेकिन वहीं जो है वो फाइल को दबा दिया और फिर जो है नायब सिंह सैनी की जो यहाँ रैली थी, उस समय हमारी पंचायत को पता लगा कि ये तो शहबाजपुर खालसा में जो है बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, पता किया तो पता लगा कि आरती राव जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी फाइल को दबवा दिया और उनसे बात की। हम जो समझे हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने हमारी फाइल, जबकि हम पूरी तरह से उसके पैमाने पर खरे उतरते हैं, तो हमारी फाइल को क्यों दबाया। और हमारे से तो उन्होंने वादा किया था, हमारे से वादा खिलाफी क्यों की, ये तो वो बताएं। लेकिन हम समझते हैं कि आरती राव के चारों तरफ जो उन्हीं से जुड़े हुए जो भूमाफिया है, जिन्होंने उधर ज़मीन खरीद रखी है, उनके चक्कर में आके उन्होंने वहाँ प्रस्ताव किया कि हमारी ये ज़मीन है जो हमने खरीद रखी है, ये बहुत ही ऊंचे दामों में जाएगी और हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हम करोड़ों कमाएंगे। इस बात को समझ के और हमारा प्रपोजल डाउन किया। कौन भूमाफिया अगर कोई है तो आप देखो, वो जो उनसे जुड़े हुए हैं वही आप पर्टिकुलर, क्योंकि बिना तथ्य के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविकता यही है। उधर जो लोग और पंचायत उधर सुनो जी, उधर जो लोग कॉलोनी काट रहे हैं वही शामिल है उसमें। उधर जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं हाईवे के साथ वही शामिल है और वो उनसे संबंध रखते हैं।
कल शहबाजपुर गांव के सरपंच ने पंचायत की थी, उन्होंने आपका बहिष्कार किया है, आप धरने पर बैठे। देखिए, हमने तो उनका बहिष्कार नहीं किया। अगर उन्होंने बहिष्कार किया है तो बहिष्कार जो है तथ्यों के आधार पे होना चाहिए था। हम तथ्यों के आधार के ऊपर ये जो पंचायत हो रही है उनको बेनकाब कर देंगे, क्योंकि वो हमारे भाईचारे के अंदर एक फूट डालने के लिए राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव, इनके द्वारा ही, उनके लोगों के द्वारा पंचायत करवाई जा रही है ये, ताकि इस आंदोलन में इन लोगों के, ग्रामीणों में फूट पड़े और ये आंदोलन है ये जो है कमजोर हो जाए। लेकिन झूठ की जो है वो दुकानदारी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, वो हमारे आंदोलन को नहीं तोड़ पाएंगे। ये फितेड़ी वालों से तो मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं छात्र अभिभावक संघर्ष समिति यूनिवर्सिटी बनाओ छात्र अभिभावक संघर्ष समिति का मैं सेक्रेटरी था। प्रोफेसर आर.एस. यादव उसके अध्यक्ष थे। हमने यूनिवर्सिटी को लेकर संघर्ष चलाया। तो ये फितेड़ी वालों ने क्या किया, यहाँ सबसे पहले टीम आई कि आप यूनिवर्सिटी के लिए जगह दे, तो उस समय इन्होंने जगह नहीं दी, आज कह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। यही हाल माजरा वालों का है। भाई, माजरा में जब मेडिकल कॉलेज के लिए 28 एकड़ जमीन ली तो आप लोग मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाते, हम साथ देते। हमने उनके सामने प्रस्ताव भी रखा था कि आप आवाज उठाओ, पूरा इलाका आपके साथ है। लेकिन आज वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ का सरपंच रामपुरा हाउस में चिलम भरता है और क्या है। आज वो कह रहा है कि हमें मेडिकल कॉलेज नहीं देते तो हमें नागरिक अस्पताल देते। क्यों भाई? अरे फिर तुम अगर चाहते थे तो तुम पहले आते और सबसे समर्थन मांगते, हम समर्थन करते, भगवानपुर की पंचायत पीछे हट जाती। लेकिन भगवानपुर की पंचायत को जैसे ही पता लगा है तो 17 जून से धरने में है और यहाँ इलाके के अनेकों गांवों के लोग धरने में समर्थन दे चुके हैं। जितने भी जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी इस मंच पे आई है। तो वो एक गांव का सरपंच बहिष्कार करके क्या कहना चाहता है, हम क्या समझे उससे? उसके के कहने से तमाम पार्टियों का, तमाम सामाजिक संगठनों का जो यहाँ समर्थन आया है उन सबका बहिष्कार है ना। क्या आरती राव की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? अभी तक उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये अस्पताल नहीं बनेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे हमें यहाँ 2 साल बैठना पड़े। महापंचायत भी है 29 तारीख को, और 29 तारीख को महापंचायत है जिसमें पूरे इलाके से हजारों लोग शामिल होंगे। और महापंचायत में तमाम तथ्यों को रखते हुए इनकी जो झूठ की राजनीति है कि किस तरह से प्रपंच रच के और आम लोगों को भिड़ाने के लिए इन्होंने ये जो साजिश रची है और हमारे इस अस्पताल को जो है ना रद्द करने का जो अभियान चलाया है उसका एक एक करके तथ्यों के आधार पर उसका पर्दाफाश किया जाएगा 29 तारीख की महापंचायत में, और आंदोलन आगे बढ़ेगा। आप प्रेस के साथी सभी आमंत्रित है, उसमें आप आइए। ठीक। समर सिंह, क्या कहोगे आज धरने पर आए हो समर्थन देने के लिए? हम तो जी 2 दिन पहले ही समर्थन दे गए थे। जो ये ड्रामा चल रहा है इनको तो हमने तो जो किसान संगठन हुआ या 4-5 संगठन रेवाड़ी में, इन बातों का पहले ज्ञान था, लेकिन रेवाड़ी की जनता को भी पता चल गया कि ये नेता कैसे है। जब ये चौक के ऊपर इतनी बढ़िया जगह, यहाँ 10 किला भी दे दिया, क्या इतराज है? और सरकार को तो इतराज है ही है, लेकिन ये जो 4-5 जो और साथी या और गांव या प्रॉपर्टी डीलर जो ये कर रहे हैं, इनकी सख्त शब्दों में भर्त्सना करते हैं। क्योंकि जितने भी संगठन है, चाहे किसान हुआ, कामरेडी भाई हुआ, हमारा संगठन, टिकट वाला या राजनीतिक नेता, आम जनता इसको धरने को समर्थन दे चुकी। 29 तारीख को जो यहाँ महापंचायत होगी, हमने अपने संगठन का फतवा जारी कर दिया है, सख्त आदेश दे दिया है कि भाई यूनियन छोड़ के जा सकता है। मैं गिनती गिनूंगा यहाँ पंचायत के अंदर और जनता से भी अपील करूँगा, क्योंकि राव इंद्रजीत 20 साल तक 30 साल तक एक ही बात कहते हो, मेरी नहीं चल रही भाई, पूरे भी आके कह जा मेरी ना चल रही। हमने तो बड़ो दिल दिखाओ, जो बड़ो दिल दिखा देंगे, माफ कर। वेरी गुड। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार है, हाल सरपंच भगवानपुर का लड़का हूँ। क्या कहोगे, पिछले दिनों कई दिनों धरना जारी है? देखो जी, सारी बातें तो आपके सामने रखी थी बाबू जी ने। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जो ये महापंचायत है ये कामयाब होगी, और ये जो आपस में भिड़ाने का काम जो कर रहे हैं राव साहब, ये बहुत ही गलत है। जनता सब समझती है। इन्होंने माजरा का था, माजरा का मैंने खुद पिछले साल अजीत सरपंच था, तो मैंने खुद कहा था उनको, और मैं उनके साथ सीएम खट्टर के पास रणधीर के वहाँ गए भी था। हम उनके साथ होते, अगर वो अपनी मांग पहले उठाते और करते तो हम साथ थे, हमारे भाई है। ये हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम इनको गले लगाने का काम करेंगे और भाईचारा खराब हम नहीं करेंगे। और रही बात ये महापंचायत की, कहीं ना कहीं राव साहब के दिल में डर है
इसीलिए ये जो है इन लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि भाई कहीं वो जनता अगर महापंचायत कामयाब हो गई और जनता जागरूक हो गई तो तुम्हारी झंडी पाड़ दी। इसलिए राव साहब जी ये छोटी छोटी हरकतें बंद करना करें और जो हमारे से वादा किया है, हम गलत नहीं बैठे हैं। अगर ये सब हमारे भाई हैं, हमारे इस मंच पे आए, इनकी हम संतुष्टि करेंगे कि हम गलत नहीं हैं, हमारे से वादा किया है। और दूसरी बात, वादा भी किया और जाने के बाद मिले भी ना मिल के कुछ भी कहते, कोई भी बात बताते, ठीक है, कोई बात नहीं थी। एक ना मिलना जनता का प्रतिनिधि तो रोज तो फैल ही था। तो हम तो अपनी जो मांग है, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और आम जनता की आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि और किसी जनता के साथ, लोगों के साथ ऐसा भविष्य में ना हो कि एक नेता के द्वारा जनता ठुकराई जाए। गांव सवाजपुर की पंचायत ने भी आपका विरोध किया है, गोखलगढ़ भी साथ है। देखो जी, ये तो मैं बताता रहा हूँ आपको कि ये कर नहीं रहे, करवाई जा रही है। इन्होंने आज से पहले क्यों नहीं की? जब उन्होंने वहाँ गोकलगढ़ कर दिया था तब क्यों नहीं की उन्होंने? शहबाजपुर ने माजरा सूरज को बहुत पुराना मामला है, वो तो पहले शुरू में ही खड़े हो जाते कि हमारी मेडिकल की ज़मीन है, मेडिकल कॉलेज की, उस टाइम होते हम भी उसके साथ होते, हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, हम भी उनके भाई मांग तो जायज़ है, इन्होंने 28 किले दिए हैं तो हम भी खड़े हो जाते। लेकिन अब जो ये है आपस में हमें लड़ाने के लिए, पाड़ने के लिए मेरी अपील है जनता से कि इनके बहकाव में ना आए और अपना जो हक के लिए लड़ने का जज्बा अपना कायम रहे। 2-3 दिन पहले प्रेस नोट जारी करके आरती राव ने कहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। 3 गांव जो चिन्हित कर रखे थे अलग अलग जगह, अभी फाइनल नहीं है, अभी तो चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। झूठ है जी, सरासर झूठ है। ये एक पीछे से खेल खेला जा रहा है जो कि भूमाफियों के द्वारा खिलवाया जा रहा है। वो मैं आपको ग्राम सभा का लेटर दिखा सकता हूँ, उसका वो लेटर है, जाके पूछो ग्राम सभा में ना शहबाजपुर में कि ग्राम सभा हो चुकी कि नहीं हो चुकी। अगर फाइनली नहीं हुआ तो ग्राम सभा किस लिए करवाई है? केस भेजने के लिए डीसी को लेटर आरती राव ने क्यों लिखा है? बूझो आप जाके, बता देगी, सारा खेल समझ में आ जाएगा। सब भूमाफियाओं का खेल है और वो खिलाने जैसे खेल रहे हैं। आरती राव गुमराह कर दिया, गुमराह करिए पब्लिक को। हॉस्टल के लिए तो जब हमारी चंडीगढ़ फाइल थी उसी टाइम के नाम चंडीगढ़ था, जब ये केस हमारा चंडीगढ़ था, जब ये बोल रहे थे कि हमने 3 गांव सेलेक्ट करने, अरे वो अप्रूवल करना था, अप्रूवल कर देते, हो गया था। ये